रमजान के महीनों में राजनीतिक दलों और सरकारों की ओर से दी जाने वाली इफ्तार पार्टी की तरह अब दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार एक नई शुरुआत करने जा रही है। दिल्ली सरकार ने पहली बार हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नव संवत्सर के लिए एक भव्य समारोह की घोषणा कर दी है, जिसमें नवरात्रि के दौरान बड़े पैमाने पर फलाहार पार्टी समेत कई सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। समारोह की शुरुआत 30 मार्च को दिल्ली विधानसभा में एक कार्यक्रम के साथ होगी। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता होंगी, जबकि कला और संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा भी मौजूद रहेंगे। देखिए, बड़े कार्यक्रम का आयोजन हम लोग करने जा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा से शुरू होगा ये कार्यक्रम। मुख्यमंत्री महोदया का भी यही इच्छा थी और उनका मानना था, विधानसभा अध्यक्ष भी यही चाहते हैं। तो कला एवं संस्कृति मंत्रालय बड़ा कार्यक्रम दिल्ली विधानसभा में आयोजित कर रहा है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का। कैलाश खेर जी को हमने बुलाया है। हजारों दिल्ली के नागरिकों के बीच में बड़ा उत्सव, जैसे दिवाली पे 15 अगस्त 26 जनवरी पे विधानसभा सजती है, उसी प्रकार से सजाकर एक अच्छा उत्सव हम लोग हिंदू नववर्ष का दिल्ली की विधानसभा में दिल्ली सरकार द्वारा मनाया जाएगा। और इसके साथ साथ रामनवमी और हनुमान जयंती के उत्सव भी कला एवं संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इनका आयोजित किया जाएगा। और ये सभी कार्यक्रमों की जो श्रृंखला है ये अम्बेडकर जयंती पर जाकर पूर्ण होगी, जब दिल्ली सरकार के सभी विभाग अम्बेडकर जयंती के कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। फलाहार की तैयारियां भी करी जा रही हैं लोगों के लिए, जैसे इफ्तार की पार्टी होती है? नहीं, जैसे इफ्तार की पार्टी होती है वैसे नहीं है। ये तो बहुत सारे लोग, बहुसंख्यक, जो कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर रामनवमी तक व्रत रखते हैं, तो उन व्रतधारियों के लिए फलाहार की व्यवस्था की जाएगी, उसका कार्यक्रम भी किया जाएगा। कुछ लोगों को इससे पेट में दर्द हो रहा है, उनको लगता था कि केवल एक खास प्रकार के उत्सव ही सरकार मना सकती है, तो मुख्यमंत्री महोदया ने निर्णय लिया है कि सरकार हिंदू नववर्ष का, रामनवमी का, हनुमान जयंती का, ये सभी उत्सवों को भी पूरी धूमधाम से मनाएगी। आज जब सदन में भी डिस्कशन हो रहा था, छठ की बात भी करेगी और तमाम उठाए गए इशूज, लेकिन ऑपोजिशन ने वॉकआउट कर दिया। देखिए, पिछले 10 साल आम आदमी पार्टी ने इस सदन में दिल्ली के कोई मुद्दों पर चर्चा नहीं की। अब जब यहाँ प्रश्नकाल हो रहा है, दिल्ली के मुद्दे पर चर्चा हो रही है, तो वो इस पर बाधा डालने का काम कर रहे हैं। खास तौर पे छठ पूजा से संबंधित सवाल पर बाधा डालने की कोशिश की गई। हिंदू आस्था से संबंधित सवालों पर हंगामा करने की कोशिश की जाती है। इसको स्वीकार तो नहीं किया जा सकता। दिल्ली की ये विधानसभा दिल्ली के मुद्दों पर चर्चा करेगी और इस चर्चा को रोकने की अगर कोई कोशिश करेगा तो हम उसको सफल नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि नवरात्र का पहला दिन होने के कारण इस अवसर पर फलाहार कार्यक्रम का भी आयोजन आगंतुकों के लिए किया गया है, जिसमें व्रत रखने वाले श्रद्धालु फलाहार कर व्रत का पालन कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त नवरात्र के दौरान ही दिल्ली सरकार पहली बार अन्य जगहों पर भी फलाहार कार्यक्रम का आयोजन करेगी, जिसमें व्रत रखने वाले श्रद्धालु फलाहार कर सकेंगे। यह कार्यक्रम सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन आयोजित किए जाएंगे, जिसमें कन्या पूजन कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। गरीब और ज़रूरतमंद बालिकाओं को भोजन कराया जाएगा और देवी के 9 रूपों की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। यानी कि अब तक आपने रमज़ान के वक्त सिर्फ इफ्तार पार्टी देखी है, लेकिन पहली बार दिल्ली में इफ्तार पार्टी के बाद अब फलाहार पार्टी होने जा रही है। इसके आयोजन की भव्य तैयारियां की जा रही है और 27 सालों बाद जब बीजेपी ने दिल्ली में वापसी की है, तो यही कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी वो तमाम चीज़ें करेंगी जो अब तक दिल्ली में न किसी ने देखा था और न किसी ने सुना था। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।